सो स्टॉक या सेक्टर? सेक्टर्स हैं, मेटल सेक्टर पे फोकस करें। मेटल सेक्टर थोड़ा सा वोलेटाइल होता हुआ दिख रहा है। आप सोचते हैं मजबूत होगा, कमज़ोर हो जाता है, आप सोचते हैं कमज़ोर होगा, मजबूत हो जाता है। डॉलर की कमजोरी के चलते कल ग्लोबली मेटल्स पर दबाव था। एल्यूमिनियम आपके 1 हफ्ते के निचले स्तरों पर आ गया, जिंक 7 हफ्ते के निचले स्तरों पर आ गया। हालांकि हमारे यहाँ कल एल्यूमिनियम के स्टॉक्स में नेल्को वगैरह काफ़ी तेज़ी से बंद हुए थे ऊपर। तो ये वॉलेटाइल रह सकते हैं, तो थोड़ा सा इनको खरीदना है तो लेवल्स पे ही खरीदें, यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा सेक्टर है एनबीएफसी का। ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई एनबीएफसी को कुछ राहत देने की कोशिश कर रहा है। एक बीच में प्रपोजल की बात चल रही थी कि जिसमें एनबीएफसी का जो टॉप मैनेजमेंट है उनका या तो रोटेशन किया जाए या उनकी टेन्योर कितने टाइम की होनी चाहिए उस पर कैप लगाई जाए, जैसे कि बैंक्स में होता है। अब खबरें आ रही कि शायद आरबीआई ऐसा न करे, तो थोड़ा सा कई सारी एनबीएफसी हैं उनके लिए राहत की बात है। न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियां, जिस पर कल हमने बात की थी कि क्यों जोमेटो, स्विगी, एटर्नल, पेटीएम, पीबी फिनटेक जैसी कंपनियां चलेंगी, और कल आपने देखा ये सबसे मजबूत सेक्टर था बाजार के बढ़ने में आगे। मीशो जैसा स्टॉक काफ़ी गजब का एक्शन में आता दिखा है। हमें लगता है यहाँ पर 2 वजह से मजबूती बनेगी। एक तो ये है कि कई सारी न्यू एज कंपनियों के आईपीओ टल रहे हैं, जिसमें फ़ोन पे से लेकर जेप्टो से लेकर आगे कई टल सकते हैं बाजार के मूड माहौल के हिसाब। तो जो लिस्टेड कंपनियां उनके लिए फ़ायदे की बात है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि करेक्शन के बाद अच्छे लेवल्स पे आ भी गए, यहाँ से घटने की जगह भी है थोड़ी कम।